मकर लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं लगातार, और अब ये आपके लिए सबसे पहली वीडियो रहेगी जिसमें हम प्रथम भाव के लिए चर्चा करेंगे। आपका मकर लगन के चार्ट के हिसाब से अगर प्रथम भाव में शुक्र आ जाते हैं तो शुक्र आपके यहाँ पे पंचमेश है और वो आपके 10वें घर के भी लॉर्ड है। यहाँ पे शुक्र का आना बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा शुक्र आपको व्यवहार के मामले में बहुत अच्छा बनाएगा, दूसरों के प्रति बहुत डेडिकेटेड बनाएगा। साथ ही साथ आप अपने ऊपर काफी संयम रख सकेंगे आपका शनि का लगन होने की वजह से। ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको हर कोई चाहेगा, हर कोई उसकी सराहना करेगा, लेकिन मकर राशि है लगन में। मकर राशि होने से जो शनि का एक्चुअल प्रभाव है वो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। अब डिपेंड करता है कि चार्ट में शनि कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है, किस स्थिति में चार्ट में शनि है। अगर आपका शनि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है चार्ट में, या फिर वो लगन पर अपना प्रभाव डाल रहा है, तो भले ही आपका शुक्र लगन में आ गया हो, लेकिन फिर भी वो डेडिकेशन आप में नजर आएगा काम करने के प्रति, मेहनत करने के प्रति। साथ ही आप दूसरों को बेहद सपोर्ट कर सकेंगे। कभी कभी आप इवन खुद का भी नुकसान भी कर ले तो आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि दूसरों को आप ज्यादा सपोर्ट करना चाहेंगे हर केस में। इस प्रकार का शुक्र है तो आपको क्रिएटिविटी और टैलेंट बहुत ही अच्छा देगा, लेकिन अपनी पहचान बनाने, अपना जो एक प्रतिष्ठा है वो हासिल करने, अपना नेम फेम हासिल करने के लिए फिर भी आपको जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं। इसमें अगर मान लो अब शनि आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो या शनि शुक्र के साथ ही प्लेस्ड हो, तो आपको काफी डिले हो सकता है अपनी पहचान बनाने में। इस प्रकार का शुक्र अगर प्लेस्ड है तो अब डिपेंड करता है कि शुक्र यहाँ कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है। शुक्र अगर यहाँ पे मान लो शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा, स्पेशली जब दृष्टि संबंध से शुक्र यहाँ प्रभावित होगा, तो शुक्र काफी बेहतर प्रभाव देने में यहाँ सक्षम हो जाएगा। अगर मान लो लेकिन शुक्र के साथ कोई अदर प्लैनेट बैठा है, तो शुक्र के साथ अगर कोई फायरी ग्रह बैठेगा, जैसे कि मंगल बैठेगा, सूर्य बैठेगा, उस केस में ही सिर्फ आपको सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। क्योंकि अगर शुक्र के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, बृहस्पति आ जाएंगे, तो भले ही वो शुभ ग्रह जरूर है, लेकिन वो यहाँ उतने ज्यादा कंफर्टेबल होंगे नहीं। तो अब शुक्र जैसा प्लैनेट आपके लगन में आ गया तो आप हर किसी को बहाने वाले होंगे, हर कोई आपकी सराहना करेगा, हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, आपको सपोर्ट करेगा या आपकी बातों को मानेगा, आपको फॉलो करेगा। इस तरीके से आप एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका शनि बहुत ही मजबूत स्थिति में चार्ट में है, उस केस में आपको अपना एफर्ट भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ सकता है। शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश और 10th लॉर्ड होने की वजह से पंचम भाव में बैठा हो गया और आपके 10th हाउस में बैठा हो गया आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन भावों के लिए अब वो ग्रह पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे। शुक्र सिर्फ जो लगन में आ गए वो आपके सप्तम भाव को ही यहाँ प्रभावित कर सकते हैं। सप्तम भाव को प्रभावित करने से ऐसा शुक्र आपकी ओवरऑल लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस में लाएगा। आपके जीवन साथी के साथ या अदर जिन भी लोगों के साथ आपका वार्तालाप होता है, जिन भी लोगों के साथ आपका कन्वर्सेशन रहता है, उनके साथ एक अच्छी इमेज आपकी शुक्र बनाता है। शुक्र अब अगर मान लो शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा तो शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। शुक्र की शुभता बढ़ने से आपकी पर्सनैलिटी का और ज्यादा विस्तार होगा, आपकी पर्सनैलिटी विकसित होगी, लोगों पर आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। ऐसे में आप शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन को चुन सकते हैं, या मान लो आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। शुक्र से रिलेटेड बिजनेस में है ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बिजनेस है, ये ब्यूटी पार्लर वगैरह से बिजनेस है जो कि मोस्टली स्त्रियां करती हैं, या रेडीमेड कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस है, स्त्रियों का जो ओढ़ना वगैरह होता है उनके जो जो कपड़े होते हैं उनका जो बिजनेस है, मिठाई वगैरह का बिजनेस है, या ऐसा बिजनेस जिसमें आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी है, अपनी अपनी जो क्रिएटिविटी उसका प्रदर्शन करना है किसी भी तरीके से। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो होटल इंडस्ट्री जितनी भी है वो शुक्र की ही है, और जितना भी ये सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से रिलेटेड बिजनेस है वो सारा का सारा शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र होटल व्यवसाय या उससे जुड़े हुए छोटे मोटे कार्यों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करके भी आप काफी फेम पा सकते हैं, क्योंकि लोग आपकी काफी उससे सराहना करेंगे। अब शुक्र जितना ज्यादा शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा दृष्टि संबंधी या कंजक्शन से, उतना ही ज्यादा उसका शुभ प्रभाव बढ़ेगा। शुभ प्रभाव बढ़ेगा तो ये आपकी इमेज के लिए अच्छा है, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए अच्छा है, आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र यहाँ पे पंचमेश होके आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप जो फैमिली है उसकी तुलना में ज्यादा टैलेंटेड या क्रिएटिव हो सकते हैं। आप अपने जन्म के बाद से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड और काफी क्रिएटिव नजर आ सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र लगन में प्लेस्ड होने से अब मान लो अगर शुक्र यहाँ फायरी ग्रहों से प्रभावित होगा, विशेषकर सूर्य से प्रभावित होगा, मंगल से प्रभावित होगा, तो करियर में कुछ स्पेसिफिक करने या ज्यादा से ज्यादा लाइफ में फेम पाने की चाहत आपकी बढ़ेगी, और फिर उसके लिए आप वर्क भी करेंगे। लेकिन यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों का अपना अपना रोल है। जैसे मान लो अगर सूर्य का प्रभाव है तो आप हो सकता है उतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, आप सिर्फ स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, या आप लीडरशिप के रोल में हो सकते हैं, इवन मीडिया के रोल में हो सकते हैं, या जहां भी आप होंगे वहां पर आपको अच्छा खासा एक पद मिलेगा जहां पर आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा होगा, आपको सैलरी इवन पैसा भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा।
इस प्रकार का शुक्र मोस्टली बिजनेसमैन को ही रिप्रेजेंट कर सकता है या जो भी कोई बहुत क्रिएटिव व्यक्ति है उसको। अब मकर राशि में शुक्र के आ जाने से ये तो निश्चित है कि शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते आप बहुत ही ज्यादा मेहनती, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ही ज्यादा दूसरों के लिए भी उतने ही सपोर्टिव हैं। ऐसे में सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट की भूमिका और शुक्र के साथ आपके लगन में बैठे प्लैनेट की भूमिका काफी अहम हो जाती है, क्योंकि इन ग्रहों के प्रभाव की वजह से शुक्र प्रभावित होंगे। शुक्र यहाँ अपना प्रभाव बदल भी सकते हैं कुछ हद तक। तो अब ज्यादातर फायरी ग्रहों के प्रभाव की वजह से आपके लिए धन पाना, लग्जरी पाना, लाइफ में कोई भी बड़ी अचीवमेंट पाना काफी आसान होने वाला है। लेकिन मान लो अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, स्पेशली जब राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो, तो ये मैरिज और रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि जितना ज्यादा इनका प्रभाव होगा शुक्र पर, शुक्र से रिलेटेड आपकी कामुकता उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। शुक्र से रिलेटेड आपको जो कुछ भी लाइफ में हासिल होना है, जो कुछ भी आपको मिलना है, उसको लेकर अपेक्षाएं काफी ज्यादा तीव्र हो जाएंगी। अब इसमें रोल आ जाता है फिर शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह और शुक्र पर अपना दृष्टि संबंध के द्वारा जो प्रभाव डाल रहे हैं उन ग्रहों का रोल। ऐसे केस में ज्यादातर वो प्लैनेट जो शुक्र के साथ स्थित होंगे उनका ही सबसे ज्यादा प्रभाव शुक्र पर पड़ेगा। शुक्र यहाँ पे अब लगन में बैठे प्लैनेट से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि अपने साथ ही वो प्लैनेट इनका बैठा है। लेकिन यहाँ पर कुछ अन्य भाव हो सकते हैं आपके, जिनमें बैठा हुआ प्लैनेट शुक्र पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। जैसे कि आपका 11वां घर भी हो सकता है जहां शनि बैठ के अपनी दृष्टि डालेगा, हो सकता है आपका सप्तम घर हो सकता है, या कोई भी अदर घर हो सकता है। इस हिसाब से 9वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट की भी भूमिका काफी ज्यादा आपके लिए अहम हो जाती है। इस प्रकार का अब जो यहाँ पे शुक्र प्लेस्ड है, तो शुक्र की जो इफेक्ट है उसका ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा उठाना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा जो शुक्र है समाज में हर किसी के प्रति आपको बहुत ज्यादा तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित करेगा। अब शुक्र पर लेकिन फायरी ग्रहों का प्रभाव हुआ, काफी एग्रेसिव ग्रहों का अगर प्रभाव हुआ, उतने केस में आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, आपका टैलेंट भी बढ़ेगा हालांकि। तो आपके लिए वो मेहनत जो वास्तव में आपको बहुत ज्यादा फेम पाने के लिए चाहिए, हो सकता है वो मेहनत उतनी ज्यादा आप या तो कर नहीं पाए या उसका परिणाम आपको बहुत ज्यादा बेहतर नहीं मिला। ऐसे केस में ये ध्यान दीजिए कि क्या वास्तव में आपको शुक्र की महादशा भी है या शुक्र पर अपना प्रभाव डाल रहे ग्रहों की दशा भी है। देखिए जनरली हम ये मानते हैं कि शुक्र की जो महादशा है वो 20 वर्ष की होती है, और 20 वर्ष की महादशा अगर किसी को 20 समय चल रही है तो चाहे हो सकता है मिड एज में शुक्र चल रहे हो सकता है बहुत लेट एज में शुक्र चल रहे हो, या काफी अर्ली एज में शुक्र चल रहे हो। ऐसे में सबसे पहले ये विशेष ध्यान देना आपको काफी जरूरी है। शुक्र यहाँ पे अब लगन में बैठकर लगभग आपकी ओवरऑल लाइफ में आपकी धन को लेके, लग्जरी को लेके, ईश्वर आराम को लेके चाहत काफी बढ़ाने वाले, आपकी पर्सनैलिटी को भी ठीक ठाक बनाने वाले। इस हिसाब से आपके लगन में बैठा हुए प्लैनेट का जो प्रभाव है आपकी पर्सनैलिटी पे वो भी काफी ज्यादा ही रहेगा। तो भी आपकी काफी लोग सराहना करेंगे, इवन वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। इस प्रकार का शुक्र है तो आपके पास पैसे की कोई कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि आप एक तरफ हार्ड वर्किंग है बहुत ही ज्यादा, और लगन में शुक्र के आ जाने से वो सब चीजें जो शुक्र रिप्रेजेंट करता है उनको पाने के लिए आप किसी भी हद तक जीवन में जा सकते हैं। शुक्र यहाँ प्लेस्ड होने से अब शुक्र को जिन जिन भाव में बैठे प्लैनेट अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे, तो उन भाव विशेष का रोल आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप में काफी बढ़ने वाला है। एक बात यह भी तय है कि शुक्र का लगन में आना कहीं ना कहीं मैरिज के बाद स्पेशली बहुत ही ज्यादा सक्सेस दे सकता है। तो ऐसे जातक जिनका मकर लगन में ही शनि बैठा है, हो सकता है उन लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े अपनी मैरिज के लिए। यहाँ पे अब डिपेंड फिर करता है शुक्र की महादशा का जो रोल है वो। तो शुक्र की महादशा देखिए कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं है कि 5 साल हो गए, 8 साल हो गए तो आके चला गया। 20 वर्ष की शुक्र की महादशा आपको रहेगी। 20 वर्ष की महादशा, लगभग 20 वर्ष आपके वो कौन से 20 वर्ष होंगे जिनमें ये महादशा आपको होगी। देखिए आपके वो 20 वर्ष भले ही कोई भी हो, लेकिन 20 की एज से लेकर 50 की एज तक अगर आपको ये दशा आती है और कंप्लीट हो जाती है 50 की एज तक, तो आप एक बहुत ही बेटर लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नेम फेम भी अच्छा घोषित कर सकते हैं, या अपना जो कहीं ना कहीं तर्क शक्ति है या अपनी वाणी के थ्रू, अपने फिजिकल बॉडी के थ्रू दूसरों पर आप कितना ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र यहाँ जितना ज्यादा फायरी ग्रहों से या अशुभ ग्रहों से प्रभावित है, उतना ही ज्यादा आपकी धन लग्जरी बढ़ने के चांसेस है। फिर अगर देखा जाए तो मान लो शुक्र पर कोई बैड इंपैक्ट है, किसी बुरे ग्रह का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तो आपके लिए मैरिड लाइफ फिर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन जाती है। लगन का शुक्र होने से व्यक्ति को अच्छा घर, अच्छी गाड़ी की चाहत काफी रहती है, और वो इसके लिए परिश्रम भी करता है, क्योंकि जो मकर राशि है वो परिश्रम को, मेहनत को, कर्म को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर शुक्र पर जितने ज्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, हो सकता है आप अपनी काबिलियत का उतना बेहतर तरीके से उपयोग यहाँ ना कर पाए। शुक्र अब यहाँ से सप्तम भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, तो सप्तम पर वो काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर जो भी बैठे हुए प्लैनेट्स हैं उन विशेष पर आपको काफी ध्यान देना होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो शुक्र की प्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा बेहतरीन साबित हो सकती है, बट इसमें भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम से भी रह सकते हैं।
फिर डिपेंड करता है कि पंचम में बैठा ग्रह, 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह वो आपको कितना ज्यादा सपोर्ट कर पा रहे हैं, किस हद तक वो स्ट्रांग है, कितना ज्यादा उनका सपोर्ट है आपको। तो जनरली इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन ये माना जाएगा। और इसका जो रोल है वो डिपेंड करेगा कि ग्रह कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं या कितने ज्यादा कमजोर हैं। शुक्र को अब हम देखें, इसका जो दूसरा पार्ट है कहीं ना कहीं वो मैरिज और रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा संबंध रखता है। इस केस में स्त्री के चार्ट में अगर ऐसा शुक्र हो तो उसको फेम मिलने की संभावना ज्यादा रहती है हमेशा, क्योंकि वो आपके लगन में ही आ गए तो पूरे आपके ओवरऑल चार्ट को प्रभावित करेगा। अब यहाँ इस केस में जो शुक्र है, वास्तव में शुक्र किसी पुरुष के चार्ट में लगन में होने से वो लव मैरिज करवा सकते हैं, किसी से लव मैरिज होने के बाद भी बहुत ज्यादा अटैच कर सकते हैं, इवन वो अफेयर कर सकते हैं, अदर रिलेशनशिप में कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन स्त्रियों के केस में क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है तो स्त्रियों को शुक्र ज्यादा सूट कर सकता है और कहीं ना कहीं ज्यादा सपोर्ट दिला सकता है, मेहनत बहुत ज्यादा करवा सकता है। बट फिर भी आपको ये देखना होगा कि काफी स्टेबल आपकी लाइफ रहे और आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबली लाइफ जिए, तभी आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस दशा को यूटिलाइज कर सकते हो।